अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाद की एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि VGSL ख़राब हो जाए तो आप घर पे ख़ुद किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे कि VGSL को आप किस तरह घर पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अभी जो है इसका स्विच को ऑन करके चेक करते हैं, पर ये देखें इसकी ना ही LCD काम कर रही है और ना ही इसका कोई LED इसके अंदर जो है लगा हुआ है ये काम कर रहा है, ना ही इसकी LCD डिस्प्ले दे रही है। अभी जो है इसको रिपेयरिंग करने का आपको तरीका बताते हैं कि इसको आप अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है इसको रिपेयरिंग करने का। आपने इसको सबसे पहले इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं आपने इनको खोल के ये देखें, ये सारे स्क्रू आपने इनके खोल देने हैं और उसके बाद फिर इसको अंदर से चेक करना है कि इसके सर्किट के अंदर मसला आ गया है, कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है या इसकी लीड वगैरह भी कोई मसला है। आपने इनके स्क्रू सारे खोल देने हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मसला फॉल्ट है। इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका है। ये देखें, VGSL का जो है पूरा सर्किट आपको दिखा रहे हैं कि इसको आपने किस तरह और कैसे रिपेयरिंग करना है। आपने इनकी वायरों को भी चेक करना है और इसके सर्किट को, और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की आपने इसको भी चेक करना है। और उसके बाद इसका ट्रांसफार्मर भी आपने चेक करना है। सबसे पहले इसकी लाइन जो AC वाली लाइन है उसको आपने चेक करना है कि AC वाली लाइन में कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद आपने इसको आगे फिर देखना है कि इसके अंदर आगे कोई और भी मसला तो नहीं है। आपने इसकी जो LCD वाला इसका जो ये चिप लगी हुई है आपने इसको खोल देना है और उसके बाद अभी जो है इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा मसला फॉल्ट है। ये देखें, अभी जो है सबसे पहले इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगाने के बाद फिर इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसको आपने सॉकेट में लगा के इसको चेक कर देना है। ये देखें, इसकी LCD के अंदर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही और इसका जो लाइट है ये भी ऑन नहीं हो रहा। अभी जो है इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए आपने सबसे पहले इसका जो ये केबल है आपने इसको चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी वायर जो है लीड इसको चेक करना है और उसके बाद आपने इसके ट्रांसफार्मर वगैरह को चेक करना है। ये देखें, लीड जो है ये बिल्कुल ओके हो गई है, लीड के अंदर कोई मसला नहीं है। और उसके बाद इसका स्विच से आगे जो वायर लगी हुई है वायर उसको हम चेक करते हैं। ये देखें, इसकी वायर जो है ये ख़राब हो गई है और ऊपर से इसका जो प्लास्टिक है ये भी गल के बिल्कुल ख़राब हो गया और ये वायर अपनी जगह से टूट के ख़राब हो गई है, जिस वजह से हमारा जो VGSL है ये काम नहीं कर रहा। आपको ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा हो। ये देखें, इसके अंदर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जिस वजह से हमारा जो VGSL है ये डेड हो गई। इसकी बैटरी भी और इसकी चार्जिंग वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखें, इसकी वायरें टूटी हुई हैं और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक ये एक दूसरे के साथ अटैच था और इसकी वायर जो है ये टूट के बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जिस वजह से हमारा जो VGSL है ये काम नहीं कर रहा था। ये देखें, इसकी वायर टूट के बिल्कुल ख़राब हो गई है जल के, और उसकी जगह पे हम ये देखें हमारे पास ये छोटा सा पीस के वायर का, इसको काटते हैं और इसकी जगह पे दूसरी वायर को लगाते हैं और इस जगह से हम सोल्डर करके इसकी जगह पे दूसरी नई वायर लगाते हैं और उसके साथ हम एक जॉइंट करेंगे और इसके ट्रांसफार्मर के साथ इसका कनेक्शन होता है, जिससे आपका जो ये VGSL है इसके 6 वोल्ट मिलते हैं और इससे आपका जो है VGSL जो है ये काम करता है। इसको ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे तो ये जल के ख़राब हो जाएगा। आपने इसको शॉर्ट नहीं लगाना, ये ट्रांसफार्मर के बगैर ये नहीं चलेगा। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि वायर को आपने ट्रांसफार्मर के साथ ही इसका कनेक्शन करना है। ये देखें, ये जो वायर है आपने एक वायर को इसके AC वाली साइड पर लगा के दूसरा आपने आउटपुट भी इसके ट्रांसफार्मर के साथ इसका कनेक्शन करना है। ये देखें, इसके जो है
सॉकेट वाली जगह पे हमने विजय वायर लगा दी है और दूसरी साइड पे इसके इसी वायर का लगा के ऊपर से हम सोल्डरिंग करते हैं ताकि ये दोबारा से ख़राब भी ना हो और ना ही ये जलेगा। आपने इसके साथ कोई अच्छी सी वायर हो तो वो आपने लगा के ऊपर से इस तरह आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर आपके विजय सेल के साथ भी ये मसला हो तो फिर आप इस तरह आसानी के साथ खुद भी इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें हमारा जो विजय सेल था इसके अंदर इसकी वायर जो टूट के जल के ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। अभी जो है इसका मसला जो है ये देखें, आपने इसके ऊपर ये देखें इसको आपने ऊपर से टाइप लगा देना है ताकि ये वायर अर्थ होके बॉडी के साथ लग के आपका सर्किट या आपका विजय सेल जल ना जाए। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से टैग जो है टाइप पैड देना है। ये देखें अभी जो है हमारे विजय सेल का जो मसला था इसकी एक वायर की वजह से हमारा जो ये पूरा विजय सेल था ये ख़राब हो गया था। अभी जो है इसको चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमने विजय सेल का जो मसला था इसको हमने वायर चेंज कर दी है और अभी जो है इसकी जगह पे दूसरी वायर लगा दी है और अभी जो है इसका हम ये चिप जो है आपने जिस तरह पहले से लगी हुई थी आपने इसी तरह से वापस दोबारा लगा देनी है और इसके बाद आप वापस बंद करके फिर आप अपना विजय सेल को आसानी से इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है हमारे विजय सेल का जो मसला था ये लगता है ख़त्म हो गया है और अभी जो है इसको चार्जिंग पे लगा के हम पहले चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है इस विजय सेल को हम चार्जिंग पे लगा के उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये देखें हमारे जो विजय सेल है इसका जो लाइट है ये ऑन हो गया है और ये चार्जिंग पे भी लग गया है और इसका स्विच जो है इसको भी ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें हमारे विजय सेल का जो मसला था इसके जो वायर टूट के जल के ख़राब हो गई थी, इसी वजह से हमारा जो विजय सेल है ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।